तो लाइफ में बहुत सारे ऑप्शंस चूज करके भी जिंदगी में मचा सकता है। भाई देख, आईआईटी में ना जो लोग एग्जाम देते हैं 14 लाख लोग एग्जाम देते हैं, नीट में 25 लाख ऑलमोस्ट होने वाला है। तो भाई तो यहाँ पे मचाने के तेरे बहुत ज्यादा चांसेस। रीजन क्या है? यहाँ पे बहुत सारी जनता है भाई, यहाँ पे नहीं है जनता। आप लोग को जो चीज सबसे ज्यादा किक देती है, दो चीजें देती होंगी। एक तो फेम, कि लोग जाने आपका एक रुतबा हो, वो इस चीज में है। दूसरी चीज पैसा। अरे बहुत पैसा है यार। क्योंकि अगर आज मैं आपको बताऊं, इंडिया के जो टॉप लॉयर्स है दोस्तों, वो एक दिन का 1 करोड़ भी छापते हैं। एक केस हियरिंग का 1 करोड़ भी छापते हैं। कुछ लोग होते हैं जो आपके लिए भला चाहते हैं, बट आपको राह दिखा सकते हैं, जो मैं आज यहाँ पे करने आया हूँ। हेलो एवरीबॉडी, क्या हाल चाल यार। तो आज इस वीडियो में आपको मैं बहुत एक इंपॉर्टेंट बात बताने वाला हूँ, ठीक है। एंड देखो, वीडियो में बहुत सारी इंफॉर्मेशन है, लेकिन उससे कहीं ज्यादा मैं ये मानता हूँ कि यार अब आप लोग ना मेरे पे बहुत भरोसा करते हो। मतलब कहने का मतलब क्या, कि जो मैं कहता हूं, जो अपने मुंह से मैं बोलता हूं, शब्दों का यूज करता हूं, उस पर आप भरोसा करते हो, आप मुझ पर भरोसा करते हो। तो कोई भी ऐसी चीज मैं आपको ना बोलूं जो कि झूठ हो, या फिर मेरा किसी भी चीज को लेकर इंटेंशन गलत नहीं होगा आपके लिए, है ना। तो सबसे पहले चीज मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि यार अभी आप क्लास 10th पास कर जाओगे, या फिर हो सकता है आप क्लास 10th पास कर लिया आपने, होगा, है ना। बहुत सारे एक तरह तरह के स्टूडेंट्स ये वीडियो देख रहे होंगे। मैं आपको आज लॉ एज अ करियर के बारे में बताने वाला हूं। रीजन क्या है? सिंपल रीजन ये है कि यार हम लोगों को ना, अगर मैं सच बताऊं तो इंडिया में सिर्फ और सिर्फ 2 करियर्स को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है। इनिशियली बात कर रहा हूं, बाद में तो हर करियर की अपने अपने तरीके से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस हो जाती है। पर अगर मैं ओवरऑल देखूं तो इंडिया में 2 करियर्स, और मेरे ख्याल से आपके दिमाग में आ भी रहा होगा ये चीज, है ना, कि भैया एक तो हो गया आपका डॉक्टर और एक हो गया आपका इंजीनियर। और डॉक्टर इंजीनियर से ऊपर अगर मैं बोलूं तो इंजीनियर बनने के लिए जिस चीज का एग्जाम होता है, दैट इज आईआईटी का एग्जाम होता है, या फिर कुछ और एग्जाम्स होते हैं। एंड उसके बाद आपका डॉक्टर बनने के लिए भी बहुत सारे एग्जाम्स होते हैं, बट सबसे बड़ा एग्जाम आपका कौन सा होता है? नीट का एग्जाम होता है। तो नीट और आईआईटी के बारे में तो हर बच्चे को पता होता है, एंड मोस्ट ऑफ द बच्चे वही चीज ऑप्ट करते हैं। बट कुछ चुनिंदा बच्चे ऐसे होते हैं जो शायद आर्ट स्ट्रीम में जाते हैं, जो शायद कॉमर्स स्ट्रीम में जाते हैं, जो शायद लॉ स्ट्रीम में जाते हैं, बट बहुत कम बच्चे ऐसे होते हैं। पर ऐसा क्यों है? ऐसा सिर्फ इसलिए क्योंकि हम लोगों को इस तरीके से कंडीशन करा गया है कि यार नीट का एग्जाम बड़ा एग्जाम है, इससे आप सक्सेसफुल बन सकते हो। उसके बाद आपका जो आईआईटी का एग्जाम है, अगेन वन ऑफ द, मतलब आईआईटी का एग्जाम तो यार वन ऑफ द टफेस्ट एग्जाम्स ऑफ द कंट्री है, एंड सक्सेस रेट बहुत कम है। बस प्रॉब्लम ये बताना चाह रहा हूं कि यार जो बच्चे नहीं भी करना चाहते ना वो चीजें, वो बच्चे भी उस झुंड में उन एग्जाम्स को देने पहुंच जाते हैं। क्या रीजन है? क्योंकि घर पे वही माहौल है, कल्चर में वही माहौल है, आसपास सोसाइटी में वही माहौल है, और इस तरीके से हमें सोशल मीडिया में भी चीजें दिखाई जाती हैं कि यार डॉक्टर इंजीनियर, डॉक्टर इंजीनियर। पर मैं आपको आज ये बताने आया हूं, ऐसा नहीं है मेरी जान। और पता है तुझे, कोई नहीं बताएगा, ये मैं तुझे बता रहा हूं। और ये मैं आगे क्यों आ रहा हूं? क्योंकि तुझे फील करवाना चाह रहा हूं कि एक्चुअली में ऐसा नहीं है। तू लाइफ में बहुत सारे ऑप्शंस चूज करके भी जिंदगी में मचा सकता है। अरे यार 10 लाख लोग इधर दौड़ रहे हैं, तू इधर दौड़ जाना यार। इधर तो तुझे भाई 10 लाख को पीछे करना पड़ेगा, शायद हो सकता है इधर। अगर तेरे इंटरेस्ट का हो तो भाई बहुत अच्छी बात है, बट अगर इंटरेस्ट का नहीं भी हुआ, चल मान ले, पर तू अच्छा है कहीं ना कहीं इस चीज में, तो भाई तू यहाँ पे मचाने के तेरे बहुत ज्यादा चांसेस। रीजन क्या है? यहाँ पे बहुत सारी जनता है भाई, यहाँ पे नहीं है जनता। तुझे खुद के लिए सोचना पड़ेगा ना। कोई नहीं सोचता किसी के लिए यार, कोई नहीं सोचता। मैं भी नहीं सोचूंगा तेरे लिए, तुझे खुद सोचना पड़ेगा, समझ रहा है। बट हाँ, कुछ लोग होते हैं जो आपके लिए भला चाहते हैं, बट आपको वो राह दिखा सकते हैं, जो मैं आज यहाँ पे करने आया हूँ। तो एनीवे, मैं आपको आज लॉ के बारे में बताने वाला हूँ। मैं ये इसलिए बताने वाला हूँ क्योंकि भाई देख, आईआईटी में ना जो लोग एग्जाम देते हैं 14 लाख लोग एग्जाम देते हैं, नीट में 25 लाख ऑलमोस्ट होने वाला है। पर लॉ में सिर्फ और सिर्फ पता है हर साल कितने लोग एग्जाम देते हैं? सिर्फ 75,000। ऊपर नीचे कुछ हो सकता है, प्लस माइनस 2,000 3,000। सिर्फ 75,000 लोगों की भीड़ में तुझे इस एग्जाम को क्लियर करना है। पर मैं ये नहीं बोलूंगा कि इस करियर को ऑप्ट कर ले, पहले इसके बारे में जान। कैसे जान? एक ये वीडियो हो गया, ऐसी तमाम और सारे वीडियोस होंगे, ठीक है। जब तू उस चीज के बारे में जानता है, जब तू किसी चीज पे टाइम स्पेंड करता है ना, तो टाइम स्पेंड करते करते समझ में आता है कि क्या तुझे सही में ये चीज करने में पसंद आ रहा है। मतलब तू समझ, तू लॉ के बारे में, क्लैट एग्जाम के बारे में, इसमें किस तरीके से आगे करियर अपॉर्चुनिटीज इसके बारे में जब तू सर्च करेगा, तो तुझे खुद के बारे में जानने को मिलेगा कि हाँ यार, समझ रहा है कि हाँ यार ये मेरे को देखने में मजा आ रहा है। और हो सकता है तुझे ये भी समझ में आए कि तेरे को देखने में मजा ना आए। जैसे अगर मैं आपको बताऊं तो इनिशियली मेरे करियर में क्या था, मैं स्टैटिस्टिक्स फील्ड्स में जाने का सोच रहा था, स्टैटिस्टिक्स फील्ड, डेटा साइंस वगैरह फील्ड में जाने का सोच रहा था, और बहुत समय से सोच रहा था। पर पता है, हवा में सोच रहा था। जब भी मैं उसके बारे में रिसर्च करने जाता था ना, तो मैं बोर सा हो जाता था। फिर मैं उन लोगों से बात करता था जिन्होंने उस फील्ड में बहुत मचा है, जो बहुत अच्छे जॉब्स कर रहे हैं, जो बहुत अच्छी कंपनीज में, जो बहुत अच्छे पोजीशन पे। तो उन लोगों से मैंने बात करा, आपका 24/7 कैसा होता है? तो जब उनके मैं सुनता था ना, तो कहीं ना कहीं मेरी बॉडी रेजिस्ट करती थी, क्योंकि यार मैंने अब
स्टैटिस्टिक्स को पूरा अपना जीवन दे दिया। अब मैंने सोचा कि मैं इसी फील्ड में कुछ मचाऊंगा, पर ऑन दी अदर एंड कोई मुझे बता रहा है कि बड़ा बोरिंग सा है, मतलब वो नहीं बता रहा बोरिंग सा, बट मैं फील कर रहा हूं उसके कन्वर्सेशन से कि यार बड़ा बोरिंग सा है। तो फिर मुझे काफी समय लगा उस चीज से निकलने में कि यार नहीं, मैं इस फील्ड में नहीं जा सकता, क्योंकि अबे आपको जेन्युइनली फील हो जाता है कि ना आप नहीं कर सकते वो चीज, आपको मजा नहीं आएगा। वो 8 घंटे लैपटॉप के सामने बैठने में आपको मजा नहीं आएगा यार, फील नहीं है, किक नहीं है यार। हाँ, हो सकता है पैसा बहुत है, पर किक नहीं है यार, है ना। तो काफी समय लग गया मुझे उस चीज से निकलने में, बट समझ में आया। तो कहने का मतलब मोटा मोटा ये कि जब आप किसी चीज के बारे में रिसर्च करने जाते हो ना, तो अब खुद आपके बारे में समझ में आता है कि यार आप उस चीज को सही में जेन्युइनली पसंद कर रहे हो, या फिर सोसाइटी ने कंडीशन कर दिया, या फिर इस वीडियो ने ऋतिक सर ने आके, बबुआ ने आके बता दिया कि भैया लॉ करना है तो लॉ करना है। नहीं, आपको खुद से बात करनी सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है। अब स्टार्ट करते हैं, आपको लॉ के बारे में बताता हूं, ठीक है। तो यार देखो, सबसे पहले तो आप सभी को कहीं ना कहीं पता है कि लॉ मतलब कुछ लॉयर्स होगा, कुछ एडवोकेट्स होंगे, शायद कुछ सुप्रीम कोर्ट का जज होगा, है ना यार। बहुत 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 अमेजिंग फील्ड है यार, ठीक है। और इसके बारे में अगर मैं आपसे बात करूं तो वी हैव इन इंडिया सीन अमेजिंग अमेजिंग लॉयर्स। आप लोग को जो चीज सबसे ज्यादा जो किक देती है, 2 चीजें देती होंगी। एक तो फेम, कि लोग जाने आपका एक रुतबा हो, वो इस चीज में है। दूसरी चीज पैसा। अरे बहुत पैसा है यार आज हर कंपनी को, और आप सोचो कितनी कंपनीज है दुनिया में, हर एक कंपनी को एक लॉयर की जरूरत होती है, और वो लॉयर कंपनी का बहुत सारा पैसा बचाता है, बहुत सारा पैसा, ठीक है। और जब कोई इंसान किसी कंपनी का, किसी इंसान का बहुत सारा पैसा बचाता है, बहुत सारा समय बचाता है, तो फिर उसको उस चीज का हक भी मिलता है, उस चीज का बहुत पैसा भी मिलता है। तो 2 चीजें शायद आप लोग को चाहिए होती है, वो दोनों चीजें यहां पर हैं। पर उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट, ये इंपॉर्टेंट नहीं होना मतलब, हाँ कहीं ना कहीं है कि यार पैसा होना चाहिए फील्ड में, पॉपुलैरिटी होनी चाहिए, अच्छा लगना चाहिए मतलब करना, तो वो सब तो है। पर सबसे इंपॉर्टेंट ये चीज होती है कि आपको वो काम दिन रात करने में मजा आएगा। उसी के बारे में ये वीडियो बना रहा हूं, प्लीज ध्यान से देखिएगा। उसके बाद जो आपको ठीक लगे आप वो कर सकते हैं ना। चलिए, तो लॉ क्या है? लॉ इज द बेडरॉक ऑफ अ सिविलाइज्ड सोसाइटी प्रोवाइडिंग स्ट्रक्चर, जस्टिस एंड प्रोटेक्शन फॉर ऑल। लॉ क्या है बेसिकली यार, मैं आपको देखो लॉ के बारे में बताने नहीं आया, आप इस फील्ड में कैसे जाओगे वो बताने आया, बट फिर भी थोड़ा बहुत बताता हूं। लॉ मतलब दोस्तों को बेसिकली सेट ऑफ रूल्स जो कि एक सोसाइटी को फॉलो करना पड़ता है, सो दैट हम लोग पीसफुली फंक्शन कर पाए, है ना भाई। अगर रूल्स नहीं होंगे, भाई मानो गेम के रूल्स नहीं है तो कोई चीटिंग करेगा, कोई कुछ और करेगा, कोई कुछ और, कोई किसी को शायद मार ही देगा। तो रूल्स होने बहुत जरूरी है, जो कि गवर्नमेंट ने बनाए हुए, जो कि हम सबको, आपको, मेरे को, आपके पेरेंट्स को, मेरे पेरेंट्स को फॉलो करने पड़ते, सो दैट हम एक पीसफुल सोसाइटी में। अदरवाइज हो सकता है कल आके मैं तुमको खोपड़ी से निपटा दूं, ऐसा नहीं हो सकता ना, है ना। चलिए, तो बहुत सारे लॉयर्स हमने देखे, सभी लॉयर्स हैं भाई जिन्होंने कहीं ना कहीं जस्टिस दिलाया है बहुत बड़े बड़े सिनेरियोज में। अगर मैं बात करूं तो लॉ से क्या होता है भैया, लॉ से सबसे पहले तो जब मैं लॉयर से मिलता हूं या फिर उन लोगों से मिलता हूं जो शायद लॉ की तैयारी कर रहे होते हैं, भाई मैं उनकी पर्सनालिटी, उनकी ऑरा से ही एकदम अमेज्ड हो जाता हूं। रीजन क्या? क्योंकि बहुत स्मार्ट लोग होते हैं। स्मार्ट क्यों होते हैं उसके पीछे रीजन है, क्योंकि सबसे पहले इनको हर एक चीज जो इंडिया में चल रही है या फिर वर्ल्ड में चल रही है उसके बारे में पता होता है। क्यों पता होता है? 2 रीजन है। सबसे पहले इनका काम होता है वो, दूसरी चीज इनको इंटरेस्ट होता है। लेकिन दूसरी चीज इंपॉर्टेंट है, इनको इंटरेस्ट होता है हर चीज पता करने में, ये बहुत क्यूरियस होते हैं। तो सबसे पहली चीज जो आपको आपसे पूछना है, क्या आप क्यूरियस हो? और पूछने से आंसर नहीं आता है, तुमको खुद को ऑब्जर्व करना पड़ेगा कि यार कोई जब मुझे कुछ बताता है तो क्या जेन्युइनली मैं क्यूरियस हो जाता। मानो कल को किसी का ना आपको कुछ बताया कि यार कल ये फलाना केस हो गया, या सिर्फ केस इस केस उसमें बात नहीं कर रहा, इन जनरल कुछ इंडिया में हुआ, कुछ हुआ, तो आप एकदम क्यूरियस हो रहे हो कि यार ऐसा हुआ, अच्छा उसके बाद फिर क्या हुआ, तो फिर अगर ऐसा हुआ तो ऐसा क्यों हुआ। अगर आप अपने आप को ऑब्जर्व कर रहे हो कि हाँ मैं क्यूरियस हूं, तो आपके लिए ये फील्ड जरूर बनी हुई है। जैसा कि मैंने कहा, सबसे पहली चीज यार, लॉयर्स बहुत स्मार्ट होते हैं, क्योंकि इनको दिनचर्या के बारे में पता होता है, क्या चल रहा है देश में, क्या चल रहा है कंट्री में, क्या चल रहा है पूरी दुनिया में। तो बहुत स्मार्ट लोग होते हैं, इनसे आप बात करोगे ना तो आप डेफिनेटली कुछ ना कुछ सीखोगे, है ना। तो मैंने हमेशा ये चीज देखी है। उसके बाद अंडरस्टैंडिंग ऑफ द सोसाइटी, भाई सोसाइटी की काफी अच्छे से इनको अंडरस्टैंडिंग होती है, किस तरीके से सोसाइटी फंक्शन करती है, क्या सही होता है, क्या गलत होता है, क्या गलत है उसको कैसे सही बनाया जा सकता है। सोसाइटी का बहुत अच्छा नॉलेज होता है भाई। अमेजिंग करियर अपॉर्चुनिटीज, बहुत अमेजिंग। कौन कौन सी आप बता दो, ये आपको सर्च करना पड़ेगा, ये मैं आपके लिए नहीं, आपको खुद करना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद पर्सनल एम्पावरमेंट हो गया, क्रिटिकल थिंकिंग हो गया, एडवोकेसी एंड जस्टिस हो गया, ये सब आपको पता है यार, ये सब आपको पता है ना, ये सब चीज आपको लॉ एज अ करियर से मिलता है, ठीक है। चलिए आगे स्टार्ट करते हैं यार। तो जैसे कि एक बहुत ही फेमस केस हुआ था 1992 का, स्कैम हुआ था, जिसको हम लोग हर्षद मेहता केस बोलते हैं। वहां पर बहुत 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 बड़े इंडिया के लॉयर राम जेठमलानी जी ने उस केस में
हिस्सा दिया था, हेल्प करी थी। शायद आपको पता होगा, नहीं पता तो प्लीज आप सर्च करिएगा, बहुत ही इंटरेस्टिंग केस है ना, स्टॉक मार्केट से रिलेटेड था। उसके बाद आपका निर्भया केस हो गया, जो कि अगेन बहुत ही सेंसिटिव केस था। एंड जब इस केस के बारे में सबको पता चला तो लोग रोड पर आ गए थे, तो बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव था, एक ग्लोबल मुद्दा बन गया था। एंड वी आर वेरी ग्लैड कि सीमा कुशवाहा मैम ने, जो कि एक लॉयर हैं, बहुत ही रिनोन्ड लॉयर हैं, उन्होंने निर्भया को रिप्रेजेंट करा, मतलब निर्भया केस में ज्योति को रिप्रेजेंट करा, जो कि एक्चुअली विक्टिम थी। एंड फिर उनको जस्टिस दिलाया, तो बहुत ही बड़ी बात थी, बहुत ही अमेजिंग बात थी। तो बस ये कहना चाह रहा हूँ कि यार इंडिया में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि हम लोग को बहुत सारे लॉयर्स की जरूरत है, पर उतनी ज़्यादा सप्लाई नहीं हो रही। सप्लाई का मतलब क्या, उतने ज़्यादा लॉयर्स हम प्रोड्यूस नहीं कर रहे। रीजन बिंग सब लोग डॉक्टर बने, सब लोग इंजीनियर बन रहे हैं, बट कोई इस फील्ड की तरफ देख ही नहीं रहा है। पर आप शायद देख सकते हो, क्योंकि एक तो कॉम्पिटिशन कम है, प्लस अमेजिंग करियर अपॉर्चुनिटीज है ना। और उसके बाद किसी विक्टिम को जो जस्टिस दिलाने में मजा आता है, जो फील आता है, जैसे कि एक टीचर होता है, टीचर जब बच्चे को पढ़ाता है, या फिर कभी आपने भी फील करा होगा जब आप किसी की हेल्प करते हो, यू फील गुड। तो ये तो एक बहुत ग्लोबल लेवल पे हेल्प है किसी इंसान की, है ना, तो यू फील बहुत ज्यादा गुड उसके बारे में, है ना। लाइफ लॉन्ग आपके शायद साथ वो केस रह जाता है ना। उसके बाद जेसिका लाल मर्डर केस था, अगेन आप इन केसेस के बारे में सर्च कर सकते हैं। अगेन बहुत 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 बड़े लॉयर गोपाल सुब्रमण्यम उस केस में लॉयर थे। एंड उस केस में जस्टिस सर्व करने के लिए इनका बहुत बड़ा रोल था। तो ये कुछ लॉयर्स हो गए, बट जैसे कि मैंने आपको कहा कि व्हाट डज इट टेक टू बिकम अ गुड लॉयर, आपको क्यों चूज करना चाहिए, फिर लोग कैसे समझ में आएगा कि आपको ये फील्ड चूज करनी चाहिए। सबसे पहली चीज बोलूंगा क्यूरियोसिटी। क्या, प्लीज आप नोट डाउन मतलब मन में रखिए क्यूरियोसिटी। आपको क्यूरियस होना बहुत जरूरी है चीजों के बारे में। जब आपको कोई कुछ बताता है तो आपके दिमाग में ऑटोमेटिकली क्वेश्चंस आने चाहिए कि अगर ऐसा हुआ था तो क्यों हुआ था, अगर ऐसा होता तो क्यों हुआ था, अगर ऐसा भी तो हो सकता था। आपके दिमाग में ये थिंकिंग चलनी होनी चाहिए, इसको हम रैशनल थिंकिंग बोलते हैं। तो आपके अंदर एक इनिशिएट क्यूरियोसिटी होनी चाहिए हर चीज को जानने के लिए। अगर ऐसा है तो आप इस फील्ड को जरूर ऑप्ट करने का सोच सकते हैं। उसके बाद भैया, जैसे कि मेरे को तो बिल्कुल पसंद नहीं है, मेरे को ये चीज जैसे थोड़ा बहुत पसंद है बट इतना नहीं, करंट अफेयर्स के बारे में कि क्या चल रहा है अभी आजकल देश में, इस बारे में आपको जानने की बहुत इच्छुकता होनी चाहिए। अगर ऐसा है तो आप इस फील्ड को ऑप्ट कर सकते हैं, है ना। तीसरी चीज रैशनल थिंकिंग, मतलब भाई देखो, इमोशनल थिंकिंग की जरूरत नहीं है कि क्या, एक होता है ना कि आप दिल से सोच रहे हो, क्या दिल से क्या सही है गलत है, एक होता है आप कैलकुलेट करते हो क्या सही है क्या गलत है। अगर आप वो कैलकुलेट करने वाले इंसान हो तो आप इस फील्ड को चूज कर सकते हो, ठीक है ना। समझ में आया। अब मैं ये नहीं कह रहा कि जो इंसान दिल से सोचता है वो लॉयर नहीं बन सकता, अरे ऐसा नहीं है, बट ये कुछ चीजें बस मैंने बता दी, कुछ क्राइटेरिया बता दी कि अगर आप लोग सोच रहे हो, अगर आपके दिमाग में ये क्वेश्चन आ रहा है कि व्हाट काइंड ऑफ स्टूडेंट, व्हाट काइंड ऑफ अ पर्सन शुड ऑप्ट फॉर लॉ, तो वो ये चीजें है ना। चलिए, उसके बाद जैसे कि जो एग्जाम होता है उसके बारे में आपको बताऊं, है ना। ये एग्जाम आपका 12th, जब आप 12th में होते हो तब होता है, या फिर जब आप 12th पास कर जाते हो तब आप इस एग्जाम को दे सकते हो। एग्जाम का नाम है क्लैट। जैसे कि भाई आपका आईआईटी का एग्जाम होता है जो कि आप शायद 12th के साथ साथ देते हो या फिर 12th जस्ट पास करने के बाद देते हो। इस एग्जाम का नाम होता है क्लैट। जैसे वहां पे नाम होता है क्या भैया, IIT JEE मेंस एंड एडवांस, यहाँ पे क्लैट नाम होता है, इसका फुल फॉर्म होता है कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट। तो टोटल जैसे आपके IIT बॉम्बे हो गया, IIT दिल्ली हो गया, शायद हमने ये सुना होगा, फिर एम्स मेडिकल कॉलेजेस हो गए बहुत सारे, दिल्ली का हो गया, है ना। वैसे ही बहुत सारे NLUs होते हैं, नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज, मतलब ये टॉप कॉलेजेस ऑफ लॉ होते हैं। इसके साथ साथ कुछ बहुत सारे अमेजिंग प्राइवेट कॉलेजेस भी होते हैं, पर ये कुछ टॉप इंस्टीट्यूट्स होते हैं, यूनिवर्सिटीज होती है लॉ की, नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज बोला जाता है। टोटल अभी 24 है, ठीक है। इनके बारे में भी आपको बताऊंगा कौन कौन सी। तो आप इस एग्जाम के थ्रू इन यूनिवर्सिटीज में जा सकते हैं, इनफैक्ट आप प्राइवेट यूनिवर्सिटीज में भी जा सकते हैं, बट आपका एम होना चाहिए टॉप यूनिवर्सिटीज में पढ़ना। देखो मैं हमेशा एक बात मानता हूं, कोई भी स्ट्रीम को ऑप्ट करे, कोई भी स्ट्रीम को ऑप्ट करे, सबसे पहली चीज आपके अंदर होनी चाहिए कि मुझे टॉप इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया में जाना है। क्या रीजन होता है टॉप इंस्टीट्यूट में जाने का? सिंपल रीजन है मेरी जान, पैकेज भूल जा, पैकेज भाड़ में जा। लोगों को लगता है कि यार पैकेज बढ़िया मिलेगा, अरे वो तो अलग बात है यार। सबसे मेन चीज होती है जब आप टॉप इंस्टीट्यूट में जाते हो ना, तो वहां पे आपको टॉप बच्चे मिलते हैं, क्योंकि वो ऑलरेडी बहुत सारे बच्चों को एक एग्जाम में पीछे करके आते हैं। तो कहीं ना कहीं उन्होंने डिसिप्लिन दिखाया होता है, एफर्ट मारी होती है, मेहनत करा होता है, गिव अप नहीं करा होता है ना। तो जब आप ऐसे एटीट्यूड वाले लोगों से मिलते हो ना, तो आप खुद 10 तरीके की चीजें सीखते हो। और जब आप, भाई देखो सिंपल है, एक जो इंसान होता है वो सम ऑफ ऑल द पीपल ही इज अराउंड होता है। मतलब कहने का मतलब मैं जो भी हूं या जैसा भी हूं, या जो भी मेरे में बिहेवियर्स हैं, वो कहीं ना कहीं मेरे समाज से हैं, जिन, है ना, जो मेरे आसपास रहते हैं उन लोगों से। अगर आप ऐसे लोगों के सामने रहोगे जो कि बहुत स्मार्ट है, तो आप इवेंचुअली स्मार्ट ही बनोगे ना, है ना।
उसके बाद आपको भाई कौन दे सकता है, सारे स्ट्रीम के बच्चे इस एग्जाम को दे सकते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट डाउट रहता है कि सर हम कॉमर्स लिया क्या हम क्लैट दे सकते हैं? अरे बिल्कुल दे सकते हो। सर हमने आर्ट्स लिया क्या हम क्लैट दे सकते हैं? अरे बिल्कुल दे सकते हो। आप किसी भी स्ट्रीम से हो आप क्लैट एग्जाम को दे सकते हैं। पेपर, मोड ऑफ पेपर क्या होता है भैया? पेन पेपर टेस्ट होता है। OMR आपको पता ही होगा, पेन पेपर है ना, ऐसे कंप्यूटर पे नहीं होता, जो कि हो भी सकता है बट होता नहीं है। उसके बाद कौन कौन दे सकता है? 12th में जो है या फिर 12th पास। 12th में जो है मतलब क्या, जैसे मानो अगर आप इस साल 12th में हो, ठीक है, तो आपका एग्जाम होगा अगले साल फरवरी या मार्च में, पर आप इसी साल के दिसंबर में एक क्लैट का अटेम्प्ट दे सकते हैं, सो दैट आपका नेक्स्ट ईयर यानी जब आप 12th पास कर जाओगे आप एडमिशन ले सकते हो। बट आप क्लैट 12th पास करने के बाद भी एग्जाम को दे सकते हो, तो कोई लोड नहीं है, ठीक है। उसके बाद टोटल क्वेश्चन होते हैं 120 और 120 मिनट्स का समय होता है, ठीक है। ये बेसिक आपको ऊपर से इन्फो दे रहा हूं कि क्या होता है एग्जाम में क्या होते हैं, कितने क्वेश्चंस होते हैं। तो 120 क्वेश्चंस होते हैं, हर क्वेश्चन के लिए आपको 1 मिनट मिलता है। अब आप चाहो तो 2 मिनट भी दे सकते हो, बट आप समझ गए ना मोटा मोटा अगर देखा जाए मैथ के हिसाब से, तो 120 क्वेश्चन 120 मिनट, तो हर क्वेश्चन के लिए आपको 1 मिनट देना है। यहां पे देखो यार, जैसे कि मैंने बताया ओवरऑल अगर मैं आपको बताऊं तो 75,000 कुछ स्टूडेंट्स इस पेपर को देते हैं एंड कुछ 3,500 से कम ही बच्चे सेलेक्ट होते हैं, है ना। तो अगर आप देखो तो 2-3% का कुछ ऐसा आपका वो है कि भैया सिलेक्शन रेट कि 2-3% लोग यहां पे सेलेक्ट होते हैं NLUs के लिए, समझ में आया ना। और बाकी जाहिर सी बात है प्राइवेट यूनिवर्सिटीज तो पढ़ाई कर ही सकते हैं ना। सब्जेक्ट्स, आज इन कैटेगरी में सब्जेक्ट्स की बात करूं तो डिटेल में प्लीज आप सर्च करिएगा। मैं फिर से बोल रहा हूं, एक वीडियो में कोई भी बंदा आपको आके सब कुछ नहीं बता सकता, आपको सर्च करना पड़ेगा। अगर आप किसी चीज में जेन्युइन इंटरेस्टेड हो जाने के लिए तो आपको सर्च करना पड़ेगा, रिसर्च मारनी पड़ेगी, है ना। और अगर आप नहीं मार पा रहे मतलब इवेंचुअली आप इंटरेस्टेड इन उस चीज में, है ना। लीगल रीजनिंग एक सब्जेक्ट होता है भैया, क्या होता है पढ़िएगा इसके बारे में। करंट अफेयर्स आते हैं, करंट अफेयर्स से आपको जीके भी मिलता है, जनरल नॉलेज के कुछ क्वेश्चंस आते हैं ना। इंग्लिश लैंग्वेज आती है, इंपॉर्टेंट है क्योंकि क्लैट में। लॉजिकल रीजनिंग के क्वेश्चंस आते हैं कि आपका दिमाग लॉजिकली चलना चाहिए, है ना। क्वांटिटेटिव टेक्निक्स मतलब बेसिकली आप इसमें उसका मैथ्स भी आता है। और कुछ बच्चे लोग सर मैथ्स तो हमें आता ही नहीं है, दोस्तों मैथ्स सिर्फ 10% आता है, सिर्फ 10%। मतलब कहने का मतलब अगर मैं 120 क्वेश्चंस की बात करूं तो कुछ 10 से 12 क्वेश्चंस बस मैथ्स के होते हैं, और वो भी बहुत बेसिक लेवल मैथ, कोई 11 12 का मैथ्स नहीं आता। सच बताऊं तो 8th 9th 7th 8th का जो मैथ होता है वो आपको पूछा था, परसेंटेज हो गया, प्रॉफिट लॉस हो गया, फलाना ढिमकाना, है ना। तो ये 5 सब्जेक्ट से आपको 120 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अगर मैं टॉप NLUs प्लेसमेंट की बात करूं, क्योंकि ये बहुत बच्चों को एक्साइट करता है ना कि सर प्लेसमेंट कितना लगता है, एक बात तो मैं आपको बता दूं भाई, ये सब भूल जाया करो। प्लेसमेंट ना कहीं भी देखा मत करो। मैं जानता हूं बहुत इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया होता है एक नॉर्मल इंसान के लिए, अरे पर आप नॉर्मल नहीं हो, अपने आपको आप नॉर्मल क्यों ट्रीट करते हो? मैं तो अपने आपको नॉर्मल ट्रीट नहीं करता भाई। मचाना है तो मचाना है, इस लेवल पे मचाना है कि मतलब मैं किसी भी फील्ड में जाऊं ना, मैं टॉप में रहूं, मैं टॉप में मचाऊं, बेस्ट मारूं अपना। और कोई इंसान बेस्ट होता है ना तो उसके लिए पैकेज मैटर नहीं करता, क्योंकि अगर आज मैं आपको बताऊं इंडिया के जो टॉप लॉयर्स है दोस्तों, वो एक दिन का 1 करोड़ भी छापते हैं, एक केस हियरिंग का 1 करोड़ भी छापते हैं। कितना पैसा होता है ये, एक केस हियरिंग का 1 करोड़ रुपए। पर हाँ जाहिर सी बात है यहां से वहां तक की जर्नी, वो उस लेवल का लॉयर बनने तक की जर्नी बहुत मुश्किल होती है, बहुत पैशन मांगती, बहुत जुनून मांगती, बहुत हार्डवर्क मांगती, और किस्मत भी है, जाहिर सी बात हर चीज में किस्मत भी लगती है। पर हाँ अगर आप सोचो तो आप सोच रहे हो कितना पैसा, ये शायद इतना नॉर्मल इंसान कभी जीवन में ना कमा पाए, किसी भी फील्ड से, वो किसी भी फील्ड से, वो एक्टर भी हो, वो क्रिकेटर भी, शायद इतना पैसा कभी ना कमा पाए, है ना। हाँ मैं समझ गया ना ये बात मोटा मोटा। तो भाई अगेन बट एक बेसिक लेवल पे देखा जाए तो अगर आप देखो तो सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी जो लॉ की इस समय पे है वो है बैंगलोर में, जिसका नाम है नेशनल लॉ स्कूल ऑफ इंडिया यूनिवर्सिटी। इनका एवरेज CTC यानी एवरेज अगर आप सैलरी देखो 5 साल के कोर्स के बाद LLB करके कोर्स होता है ना। देखो पोस्ट ग्रेजुएट के लिए आपका LLM होता है ना। यहां पे मैं लिख देता हूं, वैसे ज्यादा काम आपको ये नहीं आएगा, है ना। पोस्ट ग्रेजुएट स्टडीज के लिए, पोस्ट ग्रेजुएट क्या होता है? PG स्टडीज के लिए, शायद आपने UG सुना होगा, PG सुना, LLM होता है। और जो अभी आप 12th के बाद जोगे वो आपका अंडर ग्रेजुएशन के लिए होगा, है ना। वो आपका जिसको अपन लोग क्या बोलते हैं, बेसिक कॉलेज बोलते हैं, अंडर ग्रेजुएशन, इसकी डिग्री का नाम होता है आपका LLB। समझ गए? बैचलर्स इन लेजिस्लेटिव लॉ इसका फुल फॉर्म होता है, बैचलर्स इन लेजिस्लेटिव लॉ। तो अगर आप देखो तो सबसे बड़े यूनिवर्सिटी से एवरेज जो मतलब मानो अगर वहां पे 150 स्टूडेंट्स हैं तो उसमें से 100 स्टूडेंट सेलेक्ट हुए तो जिनका पैकेज लगा, है ना, तो 100 प्लेसमेंट्स लगभग 18 लाख साल में उनको मिलता है। लेकिन सबसे ज्यादा जो किसी का प्लेसमेंट लगा वो वहीं से 50 लाख का भी लगा है साल का।
सोच रहे हो कॉलेज से जस्ट निकलने के बाद इतना सारा पैसा बहुत होता है मेरी जान। ठीक है, उसके बाद नलसार यूनिवर्सिटी ऑफ लॉ, ये आपका हैदराबाद में है ना। 15 LPS का एवरेज है कि भैया एवरेज सबका इसी के आसपास लगता है, पर हाईएस्ट इसका 35 गया। वैसे अगर आप देखो तो 13 LPA 20 LPA, 14 LPA एवरेज, 25 LPA हाईएस्ट, 13 LPA एवरेज, 33 LPA हाईएस्ट। पर मैं ना इन सब चीज़ों में जेन्युइनली नहीं मानता। कोई बच्चा अगर जेन्युइनली बहुत स्मार्ट होता है, जेन्युइनली बहुत पैशनेट होता है, तो ये पैकेज बहुत वो मतलब देख लेगा यार, है ना। बस आपको इंटरेस्टेड होना, पैशनेट होना इंपॉर्टेंट है किसी भी फील्ड को ऑप्ट करने के लिए ना। उसके बाद क्लास 10th से ही क्यों, मतलब क्लास 10th से जैसे आप पास करते हो, क्लास 11th से आपको इस चीज़ की प्रिपरेशन क्यों स्टार्ट कर देनी चाहिए? सिंपल सी बात है यार। अगर आप देखो तो जो किसी भी एग्जाम में फोड़ते हैं बच्चे, फोड़ने का मतलब सिर्फ पास करना नहीं होता, जो टॉप इंस्टीट्यूट्स में जाते हैं वो कहीं ना कहीं बहुत पहले से स्टार्ट कर देते हैं। आप कभी भी किसी भी बच्चे की स्टोरी देखना, कभी आपको कोई IIT JEE एडवांस का रैंक होल्डर मिले या ईयर 1 से या ईयर 10 तक, जिसकी फर्स्ट से लेकर 10 तक रैंक है, उससे पूछना उससे कब पढ़ाई स्टार्ट करी थी। मैं आपको गारंटी दे सकता हूँ, आपको ये बोलेगा 9th और 10th में स्टार्ट कर दी थी, है ना। तो जितना जल्दी आप स्टार्ट करते हो उतना जल्दी आपके लिए बेहतर होता है। और बहुत टफ एग्जाम नहीं है यार, ये बहुत टफ एग्जाम बिल्कुल भी नहीं है। इस एग्जाम में बस आपकी स्पीड मैटर करती है, आप कितनी जल्दी क्वेश्चंस को बना पाते हो। जैसे कि मैंने आपको 120 क्वेश्चन 120 मिनट, तो हर क्वेश्चन को आपको 1 मिनट में करना है, और वो हो जाता है धीरे धीरे। अभी देख के लगता है ऐसे कैसे होगा, पर हो जाता है प्रैक्टिस से। बट वो प्रैक्टिस आपको करनी ही पड़ेगी, है ना। तो वही जैसे कि मैं क्लास 11 से क्यों प्रिपरेशन स्टार्ट करनी है, स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन बनता है। अगर आप अभी से सोच लेते हो कि यार मेरे को इसी पर्टिकुलर फील्ड में जाना है, तो फिर इसी के आजू बाजू चीज़ों को सोचोगे, और चीज़ों को सोचोगे तो 10 चीज़ें सीखोगे, तो आप उन लोगों से बहुत आगे होगे जो शायद 2 साल बाद या 3 साल बाद, या मेरे रिश्ते पड़गंजू 5 साल बाद जो करेंगे। समझ में? आप ऑर्गेनाइज रह सकते हो, आपको पता होगा कि यार मैं क्लैट एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहा हूं, तो इतना टाइम मुझे उसमें देना है, इतना टाइम मुझे क्लास 12 के बोर्ड एग्जाम में देना है, क्योंकि बोर्ड एग्जाम से भी इंपॉर्टेंट है। पर पता है सबसे अच्छी बात यहाँ पे क्या, एक और चीज बताता हूँ कि आपको यहाँ पर ऐसे क्या होता है, IIT में कॉलेज में जाने के लिए IIT का एग्जाम तो क्लियर करना ही है ना। मैं उसका एग्जाम्पल इसलिए बोल रहा हूँ कि वो काफी बच्चों को पता होता है, पर आपको क्लास 12th में 75% होना भी जरूरी है। मान लो किसी ने IIT का एग्जाम क्लियर भी कर लिया, पर 12th में 75% नहीं है, तो उसको IIT कॉलेज नहीं मिलेगा। पर यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है, आपको यहाँ पे 50% बस चाहिए होता है। और ST SC OBC की बात करूँ तो शायद 45% आपको एक मार्क्स चाहिए होते क्लास 12th में, है ना। उसके बाद यार नो बटन इन क्लास 12th। अगर आप एकदम से सोचते हो कि यार देखो क्या होता है ना, जब आप क्लास 12th का एग्जाम दे रहे हो तो आपको एकदम से लाइफ स्ट्राइक हिट करती है कि यार अब क्या करूंगा, अब तो स्कूल तो खत्म हो गया, ये तो चलो स्कूल तो सबको करना ही था, अब क्या करूंगा, अब तो मुझे डिसीजन लेना है ना। तो एकदम से एंजाइटी नहीं है कि अगर आप पहले से सोचते हुए चलोगे तो इस चीज़ को कि मुझे क्लैट ही करना है। उसके बाद आप टॉपर बनने का आपका बहुत ज़्यादा चांस है। और मैं हमेशा ये मानता हूँ कि आप किसी भी स्ट्रीम को ऑप्ट करो, आपका एम होना चाहिए टॉप इंडिया के कॉलेज में जाने का, या फिर टॉप दुनिया के कॉलेज में जाने का, है ना। उसके बाद यार इसमें PW फिजिक्स वाला आपकी कैसे मदद कर सकता है, उसी के बारे में आपको बताने आया था मैं आज। पर देखो यार, मुद्दा ये बैच के बारे में बताने से ज़्यादा ये था कि एक करियर अपॉर्चुनिटी है आपके पास, आपको किसी भीड़ में जाने की, किसी भीड़ में भगने की ज़रूरत नहीं है जहाँ पे आप लोनली फील करते हो, जहाँ पे आपको लगता है कि यार मैं इस चीज़ के लिए नहीं बना हूँ, मुझे ये नहीं करना, ये फैमिली का प्रेशर है ना। आप इस चीज फील्ड को भी ऑप्ट कर सकते हो। अब इस चीज में हम आपकी कैसे मदद कर सकते हैं, है ना। 2 बैचेस है दोस्तों, क्लैट जेनिथ एंड क्लैट जेनिथ प्रो बैच। ठीक है, दोनों बैच में मोटा मोटा सेम ही चीजें हैं, क्या डिफरेंस है वो आपको बताऊंगा। पर अगेन सबसे पहली बेसिक बात, ये बैच आपका क्लास 11th और क्लास 12th के लिए है। मतलब ये जो भी यहाँ पे फीस लिखी हुई है, ये आपके 2 साल की फीस है, या आपके 2 साल की प्रिपरेशन की फीस है। वन टाइम अमाउंट है, कोई ऐसा नहीं है कि महीने में 18,000 रुपए देना है। मैं जानता हूं फीस थोड़ी सी ज्यादा लग रही होगी, पर 2 साल की फीस है ना। उसके बाद 25,000 रुपए आपकी जेनिथ प्रो की फीस है 2 साल की। मतलब आप क्लास 11th में अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर देंगे और क्लास 12th में भी आपकी प्रिपरेशन चलती रहेगी, एंड उसके बाद आप फाइनली अपना एग्जाम देंगे। ये बैच अगर मैं आपको बताऊं, दोनों बैचेस 1 महीने पहले स्टार्ट हो चुके हैं, ठीक है। पर मेरे को ऐसा लगा कि बहुत सारे बच्चों का भी क्लास 10 का एग्जाम हुआ था, बहुत सारे बच्चे शायद रिसर्च कर रहे होंगे कि मुझे किस फील्ड को ऑप्ट करना चाहिए, तो इसलिए मैं आपके लिए ये वीडियो लेकर आया। 1 महीने पहले ऑलरेडी बैच स्टार्ट हो चुका है, पर आप कहीं पीछे नहीं हो। 1 महीने बहुत कम समय होता है, आप कोप अप कर सकते हो। एंड अगर आपको बताऊं, हफ्ते में 5 से 6 घंटे आपको सिर्फ क्लासेस को देना होता है, सिर्फ और सिर्फ 5 से 6 घंटे। तो ये ऐसा नहीं सोचना कि भैया क्लास 11 12 की पढ़ाई का क्या होगा। अगर आपने कॉमर्स लिया है, PCM लिया है, आर्ट्स लिया है, आपकी वो पढ़ाई चलती रहेगी। उसके साथ साथ आपको बस 5-6 घंटे हफ्ते का, दिन का नहीं हफ्ते का, इन बैचेस में देना होगा, एंड यू आर गुड टू गेट। देन आप क्लैट प्रिपेयर करेंगे, क्लैट के लिए प्रिपेयर करेंगे, क्लैट में मचाएंगे ना। तो भैया ये जो एग्जाम है, ये स्पेसिफिकली 2 एग्जाम्स के लिए, क्लैट एंड AILET।
ऑल इंडिया लॉ एंट्रेंस टेस्ट, है ना, इसका फुल फॉर्म होता है ऑल इंडिया लॉ एंट्रेंस टेस्ट। अब ये किसके लिए भैया? 2026 के लिए। कहने का मतलब आप अभी मानो क्लास 11th में हो, आपने इस बैच को लिया, तो क्लास 11 का एग्जाम होगा 2025 में, फिर क्लास 12 का एग्जाम होगा 2026 में, और 2026 में ही आप लॉ कॉलेज लेंगे, तो इसे 2026 लिखा हुआ है, 2 साल की प्रिपरेशन, है ना। उसके बाद ये आपके और भी फर्दर एग्जाम्स होते हैं, क्लैट हो गया, AILET हो गया, और 7 ऑलिट्स 2026। जैसे कि मैंने कहा 2026 में आप इन एग्जाम्स को देंगे, और प्रिपरेशन आप आज से स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो जेनिथ नाम है, जेनिथ प्रो नाम है ना। 2026 क्लैट के बैच, क्लैट बैचेस के लिए ये। उसके बाद अगर मैं बात करूं तो जेनिथ बैच में आपको क्या क्या मिल रहा है, क्या क्या PW आपको दे रहा है, ये इसके बारे में बता देता हूं। उसके बाद आप डिसाइड करें आपको बैच से पढ़ाई करनी है कि नहीं करनी है ना। तो यार इंग्लिश बैच है। इंग्लिश का मतलब क्या कि हिंदी और इंग्लिश में आपसे बात करी जाएगी, दोनों लैंग्वेज का मिक्सचर। जैसे कि अगर आप देखो तो जब मैं बात कर रहा हूं तो मैं हिंदी भी बोल रहा हूं, कभी कभी मिक्सचर वर्ड बोल रहा हूं, है ना, कुछ इंग्लिश के वर्ड्स का प्रयोग करो, इसको हम इंग्लिश बोलते हैं। तो इंग्लिश बैच है, टीचर भी आपको ऐसे ही पढ़ाएगा जेनिथ बैच में, जेनिथ प्रो बैच में। किसके लिए भैया? फॉर क्लैट एंड AILET, फॉर क्लैट एंड AILET एग्जाम्स के लिए। उसके बाद आपका यहाँ पे 500+ आवर्स के आपको लाइव लेक्चर्स मिलेंगे। जो आपके लेक्चर्स होंगे वो लाइव होंगे। लाइव का मतलब क्या? आप चाहें तो जिस समय टीचर पढ़ाएगा उस समय आप पढ़ रहे होंगे। उसके बाद 50+ स्टडी ई मॉड्यूल्स मिलेंगे आपको, ऑनलाइन आपको मॉड्यूल्स मिलेंगे पढ़ाई करने के लिए इस बैच में। उसी 18,000 के अमाउंट में एक्स्ट्रा कुछ पैसा नहीं देना कोई स्टडी मटेरियल का। 120+ सेक्शनल टेस्ट एंड टॉपिक वाइज टेस्ट विद एक्सप्लेनेशंस। अभी शायद आप क्लास 10 से निकलोगे, थोड़े थोड़े भारी भारी वर्ड लग रहे होंगे, पर सिंपल इसमें लिखा हुआ है कि 120 से ज्यादा आपके सेक्शन वाइज और टॉपिक वाइज टेस्ट यहां पे कंडक्ट होने वाले हैं इस बैच में थ्रू आउट द फेस ऑफ 2 years। 400+ डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स विद वीडियो सॉल्यूशंस। डेली आपको 400 से ज्यादा प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स आपके पास अवेलेबल होंगी सॉल्व करने के लिए। तो आप सोचो किस लेवल पे आपकी प्रिपरेशन करवाई जाएगी। 30 मॉक टेस्ट सीरीज विद डिटेल एक्सप्लेनेशन। 30 से ज्यादा मॉक टेस्ट आपके होंगे। देखो मैं ये मानता हूं किसी भी बड़े एग्जाम को क्लियर करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपकी प्रिपरेशन, आपका रिविजन नहीं होता। सबसे इंपॉर्टेंट चीज आप कितने बार टेस्ट देते हो, उस टेस्ट में आप जो गलतियां करते हो उसको सुधारते हो एंड फिर से आप टेस्ट देते हो। तो 30 मॉक टेस्ट आपके होने वाले हैं डिटेल्ड एक्सप्लेनेशंस। कहने का मतलब अगर आप उस मॉक टेस्ट में किसी क्वेश्चन में गलत करते हैं, अच्छा नहीं करते, उसके बारे में आपको गाइड करा जाएगा। उसके बाद जैसे कि मैंने बताया कि भैया आपको एक इनिशियल क्यूरियोसिटी होनी चाहिए, है ना, इस करियर में उतरने के लिए कि यार मैं क्यूरियस हूं, मुझे पढ़ना पसंद है कि देश दुनिया में क्या चल रहा है ना। तो आपको मंथली मैगजीन्स और वीकली मैगजीन्स दी जाएंगी जिसमें आपका करंट अफेयर्स एंड लॉजिकल रीजनिंग कवर हो जाएगा, है ना। उसके बाद डाउट सॉल्विंग, जाहिर सी बात है किसी भी एग्जाम की बहुत इंपॉर्टेंट ये आपकी नींव होती है कि आपको डाउट भी आपके सारे सॉल्व करवाए जाएंगे, है ना। ये लगभग सेम चीज यहां पर भी, एक्स्ट्रा क्या है वो आप देख लो, ठीक है। तो भैया सारे सबसे पहले तो जितने भी आपके यहां पे चीजें सारी आपको यहां पे मिलेंगी, ये इसलिए यहां पे लिखा हुआ है प्लस। उसके बाद और क्या मिलेगा आपको? एनुअल सब्सक्रिप्शन टू एक्सेस ऑल क्लैट 2026 ऑनलाइन बैचेस, ठीक है। 2026 के जितने भी बैचेस क्लैट के आएंगे इस 2 साल के फेस में PW जितने भी बैचेस निकालेगा सबको आपको फ्री सब्सक्रिप्शन आपका दिया जाएगा। उसके लिए आपको एडिशनल पैसा देने की जरूरत नहीं है। 60+ घंटे ऑफ मेंटरशिप सेशंस फ्रॉम क्लैट टॉपर्स। अब भाई सबसे अच्छा जो मैं मानता हूं किसी बच्चे को जो गाइड कर सकते हैं वो वही कर सकते हैं किसी एग्जाम के लिए जिसने उस एग्जाम को फोड़ा हुआ है। क्योंकि हो सकता है वो टीचर अपने सब्जेक्ट में बहुत वेल वर्स्ड, उसको अपना सब्जेक्ट बहुत अच्छे से आता हो, उसको यह आता हो कि भाई बच्चे का इस एग्जाम में ये सब्जेक्ट का पेपर आएगा तो वो फोड़ेगा, यह आपका टीचर मेक श्योर करेगा। लेकिन एक टॉपर बच्चा जिसने वो सारे सब्जेक्ट्स को पढ़कर उस एग्जाम को क्रैक कर रहा है, जिसने क्लैट को एक्चुअल में टॉप कर रहा है, जो आज देश के टॉप एनएलयूज में बैठा हुआ है, वो बच्चा आपको गाइड करेगा, वो बच्चा आपको आके मेंटोर करेगा। 60+ घंटे ऑफ मेंटरशिप अवेलेबल होगी थ्रू आउट द फेस ऑफ 2 years। 1000 से ज्यादा घंटे लाइव लेक्चर्स, अब यहाँ पे 400 से ज्यादा घंटे लाइव लेक्चर्स, यहाँ पे 1000 से ज्यादा घंटे के लाइव लेक्चर्स हैं। उसके बाद खजाना पैकेज ऑफ 150+ आवर्स बेस्ट लेक्चर्स ऑफ क्लैट 2024-2025 बैचेस। अब देखो ऐसा तो नहीं कि ये पहला बैच PW का है क्लैट का, इसके पहले भी कुछ बैचेस आए होंगे। उन बैचेस का भी आपको फ्री सब्सक्रिप्शन एक तरीके से दिया जाएगा, जिस फीचर को हम लोग बोलते हैं खजाना। खजाना में क्या है, जितने फैकल्टीज ने, मानो कोई सब्जेक्ट है क्लैट का क्वांटिटेटिव टेक्निक्स, जो मैथ्स वाला मोटा मोटा सब्जेक्ट होता है, तो अब इस बैच में कोई फैकल्टी आपको पढ़ाएगा।
प्रीवियस जितने ही बैचेस में जितने भी फैकल्टीज ने पढ़ा है उनका भी आपको लेक्चर फ्री में मिलेगा। इससे बहुत सारे फायदे ये होते हैं कि हो सकता है कभी कभी आप किसी टीचर से कनेक्शन फील नहीं कर पाते, पर हो सकता है किसी और टीचर से कनेक्शन फील हो जाए, तो आपको जिस भी टीचर से कनेक्शन फील हो आप उस टीचर से पढ़ाई कर सकते हैं। सबसे अच्छी बात खजाना की है एक्सेस टू इनफिनिट प्रैक्टिस क्वेश्चंस बैंक। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आप कोई लिमिटेड क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर सकते हो, जो कि अगेन इनफ है, बहुत ज्यादा मोर देन इनफ है अपने आप में। पर कुछ बच्चों को लगता है कि यार उनको बहुत प्रैक्टिस करनी, मतलब इतनी प्रैक्टिस क्वेश्चंस खत्म ना हो पर मेरी प्रैक्टिस चलती रहे ना। तो इनफिनिट प्रैक्टिस क्वेश्चन का आपको बैंक मिलेगा। उसके बाद 100 स्टडी मॉड्यूल्स, हार्ड कॉपी एंड ई बुक्स। आपको 100 से ज्यादा या फिर 100 स्टडी मॉड्यूल्स दी जाएंगी, कुछ ऑफलाइन कुछ ऑनलाइन, मतलब कुछ हार्ड कॉपी कुछ सॉफ्ट कॉपी। ठीक है, तो ये आपके बैचेस के बारे में था, है ना। तो फिर से एक बार मैं फटाफट सारी चीजें रिकैप कर देता हूं। क्या ये आपका क्लैट एंड एआई एलईटी 2026 के लिए है। अगर आप अभी क्लास 11th में आप इस बैच को ले सकते हैं। क्लास 11th और 12th में आपकी बढ़िया तरीके से प्रिपरेशन करवाई जाएगी एंड सेम चीज आपकी यहां पर भी है। बैच का नाम जेनिथ 2026, क्योंकि 2026 में आप क्लैट एग्जाम के लिए अपीयर करेंगे, या फिर ऐसा कहो 2026 में आप लॉ कॉलेज के लिए एलएलबी के लिए अप्लाई करेंगे एंड सेम गोज टू जेनिथ प्रो बैच। तो थैंक यू सो मच, दिस वाज ऑल अबाउट क्लैट एग्जाम्स दोस्तों। अब जाइए, अगर आप इस वीडियो को अभी तक देख रहे हैं इसका मतलब कहीं ना कहीं आपका इंटरेस्ट है इस फील्ड में। तो बस यही एडवाइस करूंगा, किसी भी स्ट्रीम में जाने से पहले अपने आप को जाने, अपने आप को समझें, थोड़ा समय दें उस, थोड़ा नहीं एक्चुअली काफ़ी ज़्यादा समय दें उस फील्ड के बारे में जानने के लिए। कैसे जानते हैं? सिंपल, ऑनलाइन सर्च करो, यूट्यूब करो, गूगल करो, थोड़ा जो सोशल मीडिया में तुम समय बिताते हो वहाँ से समय काट कर यहाँ पर समय बिताओ, क्योंकि ये आपके करियर के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, जब भी अगर देखो आपको एक बार इंटरेस्ट आ गया तो हमेशा एलुमनाइज से बात करो कॉलेजेस के। एलुमनाइज का मतलब क्या होता है? जो मानो कॉलेज से जिन्होंने बहुत अच्छा प्लेसमेंट लिया होता है। एनएलयूज, जैसे अगर मैं बोलूँ टॉप एनएलयूज हैं, उनके जो टॉप बच्चे हैं जो अब शायद कहीं अलग अलग फील्ड में काम कर रहे हैं, उनसे किसी तरह कनेक्ट करने की कोशिश करिए। कैसे कनेक्ट कर सकते हैं? बहुत सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं, सिर्फ इंस्टाग्राम नहीं है, लिंक्डइन करके एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आप लोगों से कनेक्ट कर सकते हैं जो इस फील्ड में, आप उनसे जान सकते हैं कि यार क्या होता है इस फील्ड में, किस तरीके से काम करना होता है, क्या दिनचर्या होता है आप लोगों का, कि आप लोग 24 घंटे किस तरीके से बिताते हैं, कैसा लगता है आपको ये काम करके, है ना। तो ये सब चीजें आपको करनी ही पड़ेंगी, तब जाके आप डिसाइड करिए कि आपको इस फील्ड में आना है कि नहीं आना। ठीक है, तो एक बार सोच लिया तो मचाना है। एंड आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। जैसे कि मैं कहता हूं, सिर्फ 1 या 2 या 3 चीजें नहीं होती हैं जो आपको सक्सेसफुल रास्ते की तरफ ले जाती हैं, है ना। बहुत सारी चीजें होती हैं। यू डिसाइड योर ओन पाथ एंड किसी पाथ में जाओ, कभी भी गिव अप मत करो, है ना। हमेशा मैं अपने स्लाइड में, अपने लेक्चर्स में बोलता हूँ कि वर्क हार्ड, ड्रीम बिग एंड नेवर गिव अप। ड्रीम बिग इसलिए बोलता हूँ कि यार छोटा कभी मत सोचो, हमेशा बड़ा सोचो, है ना। छोटा सोच के अचीव कर भी लिया तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है वो फेलियर है। जब हम बड़ा कर सकते हैं, जब हम किसी बड़ी चीज़ के लिए बने हैं, हम बहुत ज़्यादा केपेबल है, तो हम छोटा क्यों सोचें, हम बड़ा ही सोचेंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच एंड ऑल द वेरी बेस्ट। मजा आओ लाइफ में, ऑल द बेस्ट। यार एक सेकेंड, एक छोटी सी चीज़ रह गई थी। आप कितने बार इस एग्जाम को दे सकते हैं? आप अनलिमिटेड बार इस एग्जाम को दे सकते हैं। कोई एज लिमिट है? कोई एज लिमिट नहीं। आप किसी भी एज ग्रुप के हो, आप इस एग्जाम को दे सकते हैं।